एक बार की बात है कि एक गांव में, एक इलाके में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ नया करें और धन अर्जित करने की कोशिश करें। इसलिए कि हमको अब धन अर्जित करना चाहिए, पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि इस पहाड़ी के पार हम लोग चलते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। पानी की सेलिंग ठीक ठाक है, इसलिए कि पानी बहुत दूर जाने पे मिलता है। उन लोगों ने प्लान बनाया, उन लोगों ने बकेट खरीदा और वो लोग जाने लगे। पहाड़ पे चढ़ के जाते थे, वहाँ से पानी लेके आते थे और यहाँ ला के सेल करते थे। उनको उस बकेट के बदले, उस घड़े के बदले, जिस भी चीज़ में वो पानी लाते थे उसके बदले उनको गाँव वालों से कुछ रुपए मिल जाया करते थे। दोनों दोस्त जा रहे थे, खाना पीना उनका चल रहा था, जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी। एक दोस्त का दिमाग थोड़ा ठनका कि हम लोग ज़िंदगी में कब तक पानी ले आते रहेंगे और 2 4 10 50 रुपए कमाते रहेंगे, क्यों ना ज़िंदगी में कुछ बेहतर प्लान किया जाए। उसने सोचा, उसने दूसरे दोस्त से कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम लोग पाइपलाइन बिछाते हैं। धीरे धीरे करके पाइपलाइन बिछाएंगे और पानी लेने हमको पहाड़ के उस पार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं से हम टैप ऑन करेंगे और पानी यहाँ पे मिल जाया करेगा। दूसरे दोस्त ने कहा कि बिल्कुल बकवास प्लान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास समय नहीं है, हमको पानी लाना ही एकमात्र ऑप्शन है, यही ठीक है। दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है इस काम में। कहा कि अगर तुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम जाओ अपना काम करो, हमको अपना करने दो। इस वाले दोस्त को समझ में बात नहीं आई। इसको ये जहन में बात आ गई थी कि कब तक हम बाल्टी बाल्टी पानी ढोते रहेंगे, हमको जाना ही पड़ेगा वहाँ और कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी, पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा ताकि हमको वहाँ जाना ना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े, पानी आसानी से मिल जाए। उसने पानी, अगर वो 20 बाल्टी लाते थे, 20 बकेट लाते थे, तो पानी बकेट्स की संख्या उसने कम की। सोचा कि नहीं, हम जितने में जी खा सकते हैं उतनी ही बकेट्स लेके आएंगे और जो आज तक की हमारी सेविंग हुई है उससे हम शहर जाएंगे और पाइप खरीदेंगे, लेके आएंगे और लगाना शुरू करेंगे। तो इस प्लान पे वो काम करना शुरू कर दिया, जबकि उसका दोस्त रोज़ जाता था, पानी ले आता था, जाता था, पैसा कमाता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था। ये दोस्त शहर गया, अपने सेविंग्स के पैसों का जो है सामान खरीद के ले आया और धीरे धीरे पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। जाहिर सी बात है, जब आप कोई महान काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश दैट वर्क। वो काम करने में बहुत टाइम लग रहा था। धीरे धीरे वो कुछ बाल्टी पानी ले आता था और बाकी का वक्त पाइपलाइन बिछाने में लगाता था और उसको ज़िंदगी जीने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होती थी वो उतना ही पैसा कमाता था। दूसरा दोस्त, इस दौरान इसका टाइम लगता जा रहा था, पाइपलाइन बिछाने में वक्त ज़्यादा लग रहा था। दूसरा दोस्त धीरे धीरे उसके पास पैसे हो गए, उसने अच्छा घर भी बनवा लिया, उसकी शादी भी हो गई, उसके बाल बच्चे भी हो गए। ये आदमी अभी भी पाइप लगा रहा था। वो शादी कर रहा था, इधर ही आदमी पाइप लगा रहा था। वो आदमी बच्चे पैदा कर रहा था, इधर ही आदमी पाइप लगा रहा था। वो आदमी घर बनवा रहा था, इधर ही आदमी पाइप लगा रहा था। वो आदमी गाड़ी खरीद रहा था, इधर ही आदमी पाइप लगा रहा था। मीन्स एक लंबा अरसा गुजरा जब वो अपनी ज़िंदगी जीने में मशगूल था, तब ये आदमी पाइप लगा रहा था, अपनी ज़िंदगी अभाव में गुजार रहा था और कल की योजना, भविष्य की योजना बना रहा था। लेकिन अंत में सर वो समय भी आया, वो वक्त भी आया कि जब इसका पाइपलाइन लग के तैयार हो गया और ये शख्स पहाड़ के इधर अपने घर के पास बैठ के इसने टैप को ऑन किया और यहाँ पानी आना शुरू हो गया। जितनी प्रोग्रेस उस शख्स ने पिछले 6-7 सालों में की थी, धीरे धीरे बाल्टी से पानी ढो ढो के 1 रुपये 2 रुपये बचा के, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस इस आदमी ने 1 महीने में कर दी। इसलिए कि अब इसको कहीं भी नहीं जाना पड़ता था। इसकी मेहनत जो इसने पास में की थी वही अब पे हो रही थी और यहीं टैप ऑन करता था और पूरे गांव को पानी बेचता था। हज़ारों हज़ार रुपए कमाने लगा और उससे बहुत ज़्यादा अमीर देखते ही देखते हो गया। दोस्तों, ऐसे ही ज़िंदगी में हमारे पास कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जो इस पाइपलाइन की तरह हो। हम अपनी ज़िंदगी तो गुजार ही रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें कर ही रहे हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, अपनी शॉप पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उससे जो पैसे मिल रहे हैं अपने परिवार में खर्च कर रहे हैं, अपने घर में खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई ना कोई ऐसा काम होना ही चाहिए जो हमें दूरगामी परिणाम दे, जो हमें एक वक्त आने के बाद, ज़िंदगी गुजर जाने के बाद, 2 4 10 साल बाद, एक उम्र हो जाने के बाद जो चीज़ हमें रिज़ल्ट दे। हमारे पास ऐसा कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, हमारे पास ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर होना चाहिए जो हमारा उस पाइपलाइन वाले की तरह एक समय आने पे हमको पे करे। इसीलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो डेली बेस वाला मामला है, तो उसको बिल्कुल कीजिए, उसको छोड़िए नहीं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए या कुछ ऐसा काम शुरू कीजिए इस थोड़े से बचे हुए समय में जो उस पाइपलाइन
बिछाने वाले आदमी के जैसा हो कि वो थोड़े समय बाद धीरे 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 आप करते रहें और एक समय आए कि जब वो एक बड़े रूप में आपको पे करे। निश्चित ही ऐसी चीज़ें आपको पे करती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।